और मॉडर्न तालीम की जहाँ तक बात है तो हमारे पैगंबर ने उस ज़माने में भी सारी चीज़ें दी थी। और आज के दौर में जो तिब्बे नबवी जो आप मेडिकल साइंस जो पढ़ाई जा रही है, जो मेडिकल की पढ़ाई हो रही है, वो 1400 साल पहले तिब्बे नबवी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया था। उसी से लेकर के लोग आज मेडिकल साइंस पढ़ा रहे हैं। तो मॉडर्न तालीम जो है उस ज़माने में भी मेरे नबी ने दिया था और आज भी लोग उस पर अमल कर रहे हैं, माना जाएगा। लेकिन ये नहीं कह सकते कि इस्लाम राजनीति से दूर है। हम उसमें शरीक हैं। अगर हमें कहीं हमारा लीडर अगर हमारा खड़ा होता है तो हम उसके साथ मजबूती के साथ खड़े होंगे। अगर निकाह का जो मौका होता है उसमें खुराफात होते हैं बहुत सारे। उसमें आप देखेंगे लोग डीजे बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तो हम उसको ख़त्म करेंगे, ना कि निकाह करना ख़त्म करेंगे। ये उर्दू का तीसरा महीना और 12 रबी अव्वल है। और ये जो 12 रबी अव्वल है ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए काफ़ी अहम दिन है, क्योंकि आज जो है जश्न ईद मिलादुन नबी है। और आज भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में जो है ये ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है। ख़ास तौर पे यहाँ कुछ उलमा हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आज के दिन ख़ास तौर पे ये जो दिन है कितना अहम है ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए। ये दिन जो है कितना अहम है आप लोगों के लिए? सबसे पहले मैं आपके इस चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सबसे पहले तमाम दुनिया के मुसलमानों को और गैर मुस्लिमों को भी 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्योंकि आज 1500 साल मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हमारे पैगंबर को आए हुए हो गया और हम 1500 साला जश्न मना रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा खुशी अहले सुन्नत वल जमात के लोग मनाते हैं पूरी दुनिया में। सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं हम करते, हम अगर दुनिया के हर खित्ते में देखें तो हर तरीक़े से लोग अब अपने अपने कल्चर से नबी का ज़िक्र करते हैं। तो मैं ख़ुद जो है जामिया अज़हर मिस्र में रहा और वहाँ से मैंने देखा है 4 साल 5 साल की ज़िंदगी में कि वो लोग भी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को लोग कहते हैं कि अरब में ईद मिलादुन नबी नहीं मनाया जाता, नहीं किया जाता, लेकिन मैं ख़ुद अपनी आँखों से देखकर और उस जुलूस में शरीक भी हुआ हूँ। लोग आते हैं बड़ी तादाद में और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में शरीक होते हैं और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न भी मनाते हैं। मिस्र में आपने पूरी अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है और जहाँ तक भारत में कहा जाता है एक मुसलमानों का एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है और एक चेहरा बना दिया गया है कि जो मुसलमान कम्युनिटी है वो पंचर बनाता है और इस तरीके का काम करता है। और आप मिस्र में रहे हैं, भारत में भी आपने देखा है यहाँ का कल्चर। तो ख़ास तौर पे उन लोगों को क्या मैसेज देंगे आज के दिन कि आखिरी जो पैगंबर है वो मॉडल एजुकेशन को लेकर और मॉडल ज़माने को लेकर क्या सोचते थे, इस्लाम क्या सोचता है इसको लेकर? जी देखें, इसमें बात यह है कि आजकल जो माहौल बना दिया गया है ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए कि ये कम पढ़े लिखे लोग होते हैं और इसमें हमारी कमी खुद है, हमारी कौम की भी कमी है, इसको भी मैं भूलना नहीं चाहूँगा। हमारे लोग भी पढ़ने से ज़्यादा काम पर ध्यान देते हैं। अगर मैट्रिक कर लेता है बच्चा तो कहते हैं कि चलो इसको बाहर भेज दो, और बच्चों की रग़बत नहीं होती है, हम तालीम से दूर होते हैं। तो ज़रूरी ये है कि हम उस पर अमल करें। और मॉडर्न तालीम की जहाँ तक बात है तो हमारे पैगंबर ने उस ज़माने में भी सारी चीज़ें दी थी। और आज के दौर में जो तिब्बे नबवी जो आप मेडिकल साइंस जो पढ़ाई जा रही है, जो मेडिकल की पढ़ाई हो रही है, वो 1400 साल पहले तिब्बे नबवी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया था। उसी से लेकर के लोग आज मेडिकल साइंस पढ़ा रहे हैं। तो मॉडर्न तालीम जो है उस ज़माने में भी मेरे नबी ने दिया था और आज भी लोग उस पर अमल कर रहे हैं। तो भारत में जो मुसलमान कम्युनिटी के जो लोग हैं, क्या हिंदुस्तान के लिए उस जगह पे उस मुकाम पे ऐसा कुछ किया नहीं कि जिसको लेकर लोग इस तरीके की बात करते हैं? पंचरशिप बनाया क्या मुसलमान हिंदुस्तान? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे लोगों में बहुत सारे ऐसे रहे हैं जो बड़े बड़े फ़लसफ़ी भी निकले हैं, बड़े बड़े साइंसदान भी निकले हैं। अब एक बड़ी तादाद एक कौम की है तो उसके तमाम लोग पढ़े लिखे नहीं हो सकते, उसमें चंद लोग होंगे जो पढ़े लिखे होंगे। तो उसी तरीके से वो चंद लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए ख़ुद काम किया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को देख लें, इतने बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं और इस देश के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो उन्होंने कितना बड़ा काम किया और दुनिया को बताया कि जो है हिंदुस्तान में मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाता है, बल्कि हिंदुस्तान में मुसलमान अपनी आबरू को बचाने के लिए अपना जी जान लगा देता है और तालीमी मामलात में भी वो हर जगह खड़े भी होते हैं। आखिरी पैगंबर का आज जो है जन्मदिन के तौर पे आज ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो उनके लिए ख़ास तौर पे क्या मैसेज होगा, पूरे आवाम के लिए क्या मैसेज होगा आखिरी पैगंबर का? जी,
सबसे पहले ये है कि ये आज ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन है, तो हमारे नबी का पैगाम ये था कि लोगों से अच्छा अखलाक पेश करिए, अच्छा किरदार पेश करिए, हमसे किसी को तकलीफ़ ना हो, ये हमारे नबी का दर्स था। तो लोगों को चाहिए कि उस पर अमल करें और मेरे नबी के रास्ते को अख्तियार करें। हम नबी के रास्ते को अख्तियार कर सकते हैं हम चाहें तो, और हम बुज़ुर्गान दीन ने जो हमें दर्स दिया, हमारे बुज़ुर्गों ने, हम बुज़ुर्गान दीन के रास्ते पर अमल करके हम दुनिया वालों को दर्स दे सकते हैं। हम बता सकते हैं कि हम उस रास्ते पे चल रहे हैं और हमसे किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचेगी। अच्छा, अभी जिस तरीके से देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में पर डे खबर अगर आप देखते होंगे तो पर डे जो है रेशियो काफ़ी बढ़ चुका है बलात्कार जैसे घटनाओं का, और इस्लाम इस चीज़ को लेकर कितना सख्त है, ये जो लोग इस तरह का घटनाएं जो कर रहे हैं उनके लिए इस्लाम क्या कहता है? देखिए, इस्लाम ने कभी भी इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया है और हमेशा इस्लाम का ये दर्स रहा है और ये तालीम रही है कि इस ज़िना से, बलात्कारी से और गलत कामों से हमेशा इस्लाम ने रोका है। मैं कहता हूँ कि अगर आपको सर्दी हो जाती है तो आप दवा खाएंगे, ना कि नाक काटेंगे, है ना। और अगर निकाह का जो मौका होता है उसमें खुराफात होते हैं बहुत सारे, उसमें आप देखेंगे लोग डीजे बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, तो हम उसको ख़त्म करेंगे, ना कि निकाह करना ख़त्म करेंगे, है ना। तो निकाह करना हम ख़त्म नहीं कर सकते, हम उस गंदगी को ख़त्म करना चाहेंगे। तो हमारे माशरे में जो गंदगी फैली है उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और हमारे उलमा इस पर मुस्तैद हैं और खड़े हैं और इस पर जो है मजबूती के साथ ऐलान हमेशा करते रहते हैं कि आप इन तमाम गलत चीज़ों से बचें और उस पर सही राह पर, हमारे बुज़ुर्गों के रास्ते पर अमल करें। आखिरी पैगंबर का जो ज़िंदगी था, पूरा जो ज़िंदगी रहा उनका, मक्का में गुजरा, मदीना में गुजरा, तो और उन्होंने जो अपनी राजनीति की, मतलब एक तरह रणनीति जो उनका रहा, तो ख़ास तौर पे अगर देखा जाए लोग बात करते हैं कि इस्लाम और राजनीति दोनों अलग अलग चीज़ है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखें, इस्लाम में जो राजनीति की बात अगर करते हैं तो हमारे दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से निज़ाम को चलाया और उन्होंने बहुत सारे लॉ ऐसे बनाए और लॉ एंड ऑर्डर ऐसा बनाया कि आज भी वो तमाम चीज़ें इस्लामिक दुनिया में और दीगर ममालिक में भी ये राइज हैं। तो लोग कहते हैं कि इस्लाम और राजनीति अलग अलग चीज़ें हैं, तो उनको क्या कहेंगे? हाँ, इस्लाम से राजनीति से दूरी तो है, इसमें तो माना जाएगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इस्लाम राजनीति से दूर है। हम उसमें शरीक हैं। अगर हमें कहीं हमारा लीडर अगर हमारा खड़ा होता है तो हम उसके साथ मजबूती के साथ खड़े होंगे। अभी बिहार में इलेक्शन है, आप लोग किसको अपना लीडर मानते हैं? अब ये चीज़ तो हम नहीं बता सकते हैं, अब लोग जिसे पसंद करेंगे उसको जो है हम लोग लीडर मान लेंगे। पर्चे दे दीजिए। मैं सैयद आकिफ अहमद, खानकाह हैदरिया, हसनपुरा। देखिए, आज जो है ईद मिलादुन नबी था और आज हसनपुरा नगर पंचायत में ख़ास तौर पे देखा गया कि इस ईद मिलादुन नबी में लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और ये जो जुलूस था वो पूरा बारगांवा नगर पंचायत में भ्रमण लोग किए और यहाँ पे आके यहाँ अंतिम पड़ाव था और यहाँ पे कार्यक्रम हुआ जिसमें नात खान नात पढ़े और जो यहाँ के उलमा थे वो तकरीर किए। ख़ास तौर पे इस वीडियो को देखकर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।